अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूं। एक तो नवाज शरीफ की तकरीर अभी तक को कहना चाहिए कि शोहरा आफाक बनी हुई है अभी तक, और दर्जनों लोगों ने उस पर वीलॉग किए हैं। मैं उसमें कल एक बात कहना भूल गया था, तो वो भी आज मैं कहूंगा। खबरें तो यही है कि धरना लगा हुआ है, सुहेल आफरीदी फिर वहां पर बैठे हुए हैं, और बाजी अलीमा भी कहीं अराउंड में ही मौजूद है, मगर वो मिलने नहीं दे रहे हैं। और बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि अब हमें कंसर्न पैदा हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा था कि एक दो दिन में चीजें खराब हो जाएंगी। तो सुहेल आफरीदी ने भी आज ये कहा है कि अब हमारे पास एक आखिरी रास्ता और है। वो क्या है उसका जिक्र तो नहीं किया, मगर जो बड़ी इस वक्त खबर पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है, बज़ाहिर तो वो छोटी सी खबर है, मगर उसके पीछे बहुत बड़ी खबर है कि सिंध के गवर्नर टसोरी, उन्हें टपोरी कहा जाता है, जो कराची के वकला है, उन्होंने एक दो दिन पहले गवर्नर हाउस के बाहर जो नारेबाजी की तो उन्हें टपोरी कहा है, और उन्हें टपोरी ही कहा जाता है, और वो जिस क्लास से है वो टपोरी ही कहलाते हैं। तो उनसे प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा मांग लिया है। वो पहुंचे भी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, उनसे कहा गया कि इस्तीफा दे दें, और अगर नहीं दिया तो हम डी नोटिफाई करेंगे। ये क्या है, इस पर बात करेंगे। और जो सबसे अहम बात है कि ये नहीं पता चल के दे रहा कि देखें, मेरे हिसाब से तो ये आईनी ओहदा है अब जो है आर्मी चीफ का, नया डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ जो है, कि 27वीं तरमीम में उसे सामने लाया गया। तो इसका तो कोई ओथ भी होता होगा। अगर मेरी नॉलेज सही नहीं है, मेरी लॉजिक सही नहीं है, तो लोग मुझे दुरुस्त कर दे। मैंने अपने तौर पे जानने की कोशिश की, मगर किसी के पास इसका प्रॉपर जवाब नहीं है। अच्छा, एक लम्हे को मान ले ओथ अगर नहीं भी हो रहा, तो एक तकरीब तो होगी ना, कि अभी अभी कुछ लोगों ने ट्वीट किए हैं पाकिस्तान में कि नोटिफिकेशन हो गया, आगे कुछ नहीं लिखा है। तो एक ही नोटिफिकेशन है कि जनाब उनका नोटिफिकेशन हो गया नया 5 साल का, और उनके इरादे तो अगले 10 साल तक के हैं ना, कि वो सारी मैशियत बदल देंगे और पाकिस्तान को कौमों की बरादरी में ला के खड़ा कर देंगे, बड़ी कौमों की, और सारे कर्जे भी ख़त्म करवा देंगे मिनरल्स बेच कर, जो पिछले दिनों वो कहते रहे। मगर प्राइम मिनिस्टर, जिनके बारे में इत्तला है कि उनकी छुट्टी हो जाएगी, नवाज शरीफ का कॉन्फिडेंस जो कल दिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लंतरानियाँ थी, वो सब भूल गए, वोट को इज्जत देना। और इस फौज के खिलाफ वो जो बातें करते रहे हैं कि इस हाइब्रिड सिस्टम में भी वो प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार है, और खुशी से निहाल थे। और जिस तरह उन्होंने अपने भाई की तारीफें की, वो जाने वाली की जाती है इस तरह से, पहले तो कभी नहीं की। तो किसी तकरीब का भी कोई आसार नहीं नजर आ रहे कि कहानी क्या है। ये अभी तक कोई नहीं बता के दे रहा कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं कल परसों में वापस, तकरीब होगी कि नहीं होगी, या बस ऐसी कंटिन्यूएशन जारी रहेगा। और जो बहुत ही अनयूजुअल है, फिर साथ में खबर यह है कि जनवरी से क्रैकडाउन शुरू होगा करप्शन के खिलाफ। तो एक दोस्त कह रहे थे कि इसहाक डार के खिलाफ भी सुना केस तैयार हो रहा है, मगर ना, मुमकिन ही नहीं है। अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने ना बने, अगर इसहाक खान के खिलाफ, इसहाक डार के खिलाफ अगर मुकदमा बना, उनका अरेस्ट हुआ, कि जो उन पर इल्जाम हैं कि उनके बेटे के हवाले से कि क्रिप्टो में, और मतलब नहीं कहाँ कहाँ माल तो लंबा गया है ना पिछले दिनों भी, तो लड़ाई हो जाएगी फिर। और ये तो बर्दाश्त ही नहीं है नवाज शरीफ को कि इसहाक डार पर कोई बुरी नज़र डाले। उन्होंने इसहाक डार के लिए तो मुफ्ता इस्माइल की कुर्बानी दे दी, जिसकी सारी पॉलिसीज दुरुस्त थी, जो फौज के लाए हुए औरंगजेब ने भी मान ली कि मुफ्ता इस्माइल जो कर रहे थे वो उस वक्त के लिए बेहतर ही था। तो बहरहाल इन सब पे एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले मैं नवाज शरीफ की बात करूंगा। देखिए, कल उन्होंने ये खास बात और की अपनी तकरीर में, जो मैं 4 रोज पहले 5 रोज पहले आपसे कह चुका था कि जी ये क्रैकडाउन जो होने जा रहा है, उस हवाले से नवाज शरीफ का कहना यह है कि बाजवा को भी पकड़ा जाए। करप्शन भी की उन्होंने, और ये जो हाइब्रिड सिस्टम जिसके घेरे में अब सब आ गए हैं,
इसको लाने वाले भी बाजवा थे इमरान खान को लाकर, तो इमरान खान के जो असल कल्पर्ट है उनको पकड़ा जाए। तो कल उन्होंने तकरीर में उसको दोहराया कि जो इमरान खान को लेकर आए उनको भी पकड़ा जाए, उन्होंने रिपीट किया। अब इस पर आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, इस बारे में कोई नहीं जानता। मगर नवाज शरीफ ने कल फिर दोहराया है, और अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या वो ये काम करेंगे, देखना ये होगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आर्मी चीफ साबित कोई भी हो, वो मुकद्दस गाय है, उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता। जितना लूटना है, जिसने जो भी लूट लेकर ले जाए, जितनी उसकी वसत हो और जितना उसका दामन बड़ा हो, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और नवाज शरीफ जैसे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, 3 बार नहीं 5 बार प्राइम मिनिस्टर फिर बन जाए, डजंट मेक एनी सेंस और एनी डिफरेंस। तो मैंने कहा मैं इस बात को भी मेंशन कर दूं, क्रैकडाउन के हवाले से ये बात ध्यान में रखें कि ये तसूरी जैसे कमजोर लोगों पे ना, ये टाउट होते हैं, इनको लाया जाता है। और मेरे एक दोस्त के बकौल इस्लामाबाद में ही कि ये लोग कोई गवर्नेंस के लिए थोड़ी लाए जाते हैं, ये तो करप्शन के लिए लाए जाते हैं। तो तसूरी पर इल्जामात है कि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पैसा मूव किया है पाकिस्तान से। किस किस का किया है, इनको लाने वाले तो डर्टी हैरी हैं, जनरल फैसल नसीर। अब इनसे काम ले लिया गया है, नहीं ले लिया गया है, ये तो मुझे नहीं पता। इन्हें तो एमकेएम भी अंदर से, मतलब एमकेएम की लीडरशिप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि हम पर ऊपर से लादा गया, वो अंदर से इससे नफरत करते हैं। और फारूक सत्तार के साथ हैं, फारूक सत्तार ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, फारूक सत्तार के ये खर्चे उठाया करते थे। फारूक सत्तार क्या है वो सबको मालूम है अब। तो इन पे इल्जाम है कि बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसा मूव किया है और ये बड़े करप्शन में लोगों के एजेंट दलाली करते रहे हैं। तो जो क्रैकडाउन होना उसमें, इन जैसे क्रैकडाउन में हमेशा वो लोग पकड़े जाते हैं जिनसे काम ले लिया गया होता है, या कोई जिनका पुरसाने हाल नहीं बचता और जिनकी तरफ से कोई जमानत के लिए भी नहीं आएगा। इस तरह के लोगों को पकड़ा जाएगा, जो हमेशा से पकड़ा जाता रहा है, तो इनको पकड़ा जाएगा। तो बताने वाले बता रहे थे मुझे कि इनको बाकायदा बुलाया तसूरी साहब को, या ये खुद पहुंच गए कि रात खबर निकल गई थी तो ये सुबह फ्लाइट लेकर पहुंच गए और अभी तक इस्लामाबाद में है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले तो उसने कहा कि आप इस्तीफा दे दें, नहीं तो हम आपको डीनोटिफाई कर देंगे। तो इन्होंने पहले तो कहा कि मैं अपने दोस्तों से मशवरा कर लूँ। तो उनका आप जो चाहे करें, वो हमारा मसला नहीं, मगर आपको इस्तीफा देना है, आप रिजाइन देंगे। तो फिर इन्होंने कहा अच्छा मुझे उम्रा कर लेने दीजिए, मैं उम्रा करके आ जाऊँ फिर दे दूंगा। फिर उन्होंने एक और पलटा खाया और कहा कि देखिए मेरा सामान बहुत है, इस्लामाबाद जो गवर्नर हाउस है जिसमें वज़ीर भी ठहरते हैं, 2 बिल्डिंग है वो मैंने देखी है सिंध हाउस के अंदर, वहां भी मेरा सामान है, कराची में भी मेरा बहुत सामान है, पहले मैं वो मूव कर दूँ। फिर उन्होंने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, एक बार मिलवा दिया जाए। तो उनका कि प्राइम मिनिस्टर तो अभी यहाँ है ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके बारे में तो अभी तक किसी को ये नहीं पता कि वो वापस कब आएंगे। अच्छा, उनका दौरा भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं नज़र आता, बहरीन का और कतर का, ये बिजनेस पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से वहाँ मिल रहे हैं। तो इनसे कोई बड़ा, ये 2-3 मुल्कों के लोग सरबराह वगैरह मिल लेते हैं, बाकी यूरोप में या फार ईस्ट में आपने कभी इनको नहीं सुना होगा जाते हुए, या इनकी कोई सरकारी दौरे या कोई ऐसी मीटिंग। अमेरिका भी अगर सरकारी दौरा हुआ इनका, जिस तरह से हुआ सबको पता है, तो मिनरल दिखा रहे थे ना उसको ही, जो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। तो बाकी तो कोई चीज़ नहीं है। तो अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब ये बहुत हैरान कुन बात है कि अगर फौज भी इस्तीफा चाहती है, जो इनको लेकर आई है जब डर्टी हैरी, और अगर इनसे काम ले लिया गया है और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आ गया है, तो या तो इस खबर की तस्दीक आ जानी चाहिए कि नहीं इस्तीफा नहीं हो रहा, या भाई उसकी अभी जरूरत बाकी रह गई है और अभी बहुत और माल ट्रांसफर करना है। मगर अभी तक सब कुछ लिम्बो में है, मगर हर तरफ इसमें एमकेएम के जराए बिल्कुल खामोश है। अच्छा, एमकेएम की अपनी पोजीशन यह है कि 3 तो ग्रुप है इस वक्त,
जो बहुत बात है, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और हवाले से होती है, मगर शो ऑफ पावर जो है वो एक दूसरे के ग्रुप के खिलाफ होता है। कमालू ग्रुप अलग है, खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप है, टसूरी और फारूक सत्तार ग्रुप अलग है, और फिर एक लंदन MKM है, वो भी आपको मालूम है। लंदन MKM के हवाले से सबसे बड़ी बात तो ये कि एक रऊफ सिद्दीकी साहब हुआ करते थे, वजीर दाखिला थे शायद मेरे ख्याल में, जब पीक था MKM का मुशर्रफ के दौर में। तो सऊदी अरब से बेसिकली इस वक्त भी सऊदी अरब में बैठे हैं। उनका एक वीडियो आया है जो बड़ा वायरल हो रहा है कि जनाब सबको माफ़ी हो सकती है तो अल्ताफ हुसैन को माफ़ी क्यों नहीं हो सकती। ये मुत्तहदा पाकिस्तान से नाराज़ होकर गए कि इनको सेनेट का वादा किया गया, और जब पेपर की नॉमिनेशन का वक्त आया तो कोई आमिर चिश्ती है, कोई हॉस्पिटल वाले, मालदारों को, जितना ज़्यादा मालदार, हर पार्टी में यही होता है पाकिस्तान में कि फौज भी मालदारों को देती है, इमरान खान की तहरीक इंसाफ भी मालदारों को टिकट देती है। तो ये एक ट्रेंड है। गरीब आदमी को या मिडिल क्लास को तो बहुत जमाने गुजर गए जब MKM देती थी। अब ये जो मिडिल क्लास कहलाते थे, ये खुद बहुत बड़े टाइकून हो चुके हैं दौलत के एतबार से। तो इनके मुकाबले में मोहतरम जो है रऊफ सिद्दीकी साहब, आमिर चिश्ती है जो किसी हॉस्पिटल के मालिक है, उनको टिकट दे दिया गया तो ये नाराज होकर चले गए। तो अब इन्होंने अपनी लाइन शुरू कर ली है MKM लंदन से। अच्छा, उन्हें जरूरत है सब लोगों की, वो तो अकेले हैं। कराची के हवाले से अगर देखा जाए तो रऊफ सिद्दीकी को लोग पहचानते भी हैं, तो एक आवाज मिल गई है। अब उनके कहने पर माफी होगी कि नहीं होगी, और हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। आपको जैसे 27वीं तरमीम से आम आदमी को क्या मिला है, या 26वीं तरमीम से, या पूरे आईन से, तो अल्ताफ हुसैन को माफी मिले तो क्या फर्क पड़ता है, और माफी ना मिले तो क्या फर्क पड़ता है। नौबत जब वो माफी मांगने की आ जाए तो उससे अंदाजा लगा ले कि अवाम को इससे क्या फायदा हो सकता है कि जिनसे माफी तलब की जा रही है। साथ में ये भी खबर है भारत के जो बहुत दिनों से कि मोहतरम जनाब हैदर अली साहब एक्टिव हो गए, और अब वो टेलीविजन पर हर जगह, और ये बेसिकली खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप है, यही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इस वक्त। और दूसरे नंबर पर जो करीब रह सकते हैं वो फारूक सत्तार है किसी हद तक, कि इनके दरमियान आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, वो ऊंच नीच तो होती है, मगर मुस्तफ़ा कमाल से ये ग्रुप जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी और हैदर रिजवी और ये दूसरे लोग, इनके फैसल सरजवारी वगैरह, इनके जो बड़े तादाद हैं, और बिहेवियर का प्रॉब्लम जिसे कह सकते हैं, साइकाट्री का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी जिसे हम कह सकते हैं मुस्तफ़ा कमाल से, कि वो एक रेनाउंड बदतमीज आदमी है, और ये मैनर लोग कहलाएंगे, बहरहाल सोफिस्टिकेटेड है, एलिगेंट है। इनके चेहरे से आप पकड़ नहीं सकते कि अंदर क्या चीज़ है, और मैं इस पर और ज़्यादा लफ्ज़ नहीं कहूँगा। खैर, तो सिचुएशन ये है कि जी ना इमरान खान का पता है कि वो जेल में है कि नहीं है, ना ये पता है कि नोटिफिकेशन अगर हो गया है तो ओथ होना है कि नहीं होना है कॉन्स्टिट्यूशनली, और अगर नहीं भी होना है तो कोई तकरीब तो होगी। इतना बड़ा नया ओहदा बना है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चले गए, और हर खबर में है कि आखिरी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, इसके बाद ये ओहदा अब कभी नहीं होगा, और डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। तो उनकी कोई तकरीब होनी चाहिए, कोई जज ही आके कोई ऐलान तो हो। तो अभी तक कहीं पर कोई किसी चीज का वजूद नहीं है। आखिर में एक दिलचस्प खबर सुना के मैं अपना प्रोग्राम खत्म करता हूं। मुराद अली शाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि सिंध से लोग अब बाहर मुंतकिल ना हो। सिंध की इकॉनमी बहुत आगे जा रही है, और अब अपॉर्चुनिटी यहां पर है, तो लोग बाहर जाना बंद करें। अब इस पर कोई इकोनॉमिस्ट जो है वो तबसरा करे तो बेहतर है। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कराची में, जहां कैसर बंगाली भी थे, और मुफ्ता इस्माइल भी थे, और औरंगजेब भी थे, और सब थे। और वहाँ ये साफ बता दिया गया है कि जो हालात है कि मुल्क की बका और सलामती से लेकर हर मामले के लिए रिजर्वायर चाहिए, मनी डॉलर रिजर्वायर, जो नहीं है। उस खबर को अगर आप पढ़ के गूगल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, है कुछ नहीं। मगर वो मुराद अली शाह जिसने पूरा सिंध खडर बना दिया, सारे पैसे लूट कर खा लिए गए, वो कहता है कि जी सिंध से लोग ना जाए।
NFC अवार्ड का आपने सुना होगा कि 4 दफा वो पोस्टपोन हो चुका है। आप कह रहे हैं कि फिर 4-5 दिसंबर को है कि सूबों के पैसे बंटने हैं, मगर अब ज्वाइन कर रहा हूं डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ फौज के बजट के लिए इन चारों सूबों से अलग से पैसा लेंगे और ये सब अच्छे बच्चे बनकर देंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह शाम में एक नए प्रोग्राम के साथ बात होगी। अल्लाह।